तेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाग्मोगलाञ्छन् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं जय मंगलभूतानं विमलानं नारदंसनयानं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽसि यस्य वसितानं नमो हरिहन्ताणं नमो सितारणं आयरीयणं नमो जयणं नमो लोये सर्वसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भावात्मा अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह है एकमात्र यह जन्म। भव्यत्मा समय हो गया। टोपी समय हो गया। घड़ी का नहीं, घड़ी का नहीं, घड़ी का समय तो रोज ही होता है। भगवान की और सिद्धों की आराधना करने का समय, क्योंकि वह अद्भुत संयोग और निमित्त हुआ करते हैं जब शाश्वत महापर्व अष्टानी का और सिद्धों की आराधना करने का वह ऐसा नियोग ही बना करता है कि जहां अकृत्रिम जिन जैत्यालयों में पहुंचकर वे स्वर्गों के देव उन अरिहंतों की भगवंतों की आराधना करते हैं, पर भले ही हमें उस अकृत्रिम जिन बिंबों में, जिन चैत्यालयों ने जिन बिंबों की आराधना करने की नंदीश्वर दीप आदि पहुंचने की शक्ति नहीं है। मां पूजा की होगी ना, बहुत सारों ने नंदीश्वर की पूजा आज सुबह उठकर ही की होगी। हमें सो शक्ति नहीं, यहाँ करी था अपना। हमें साक्षात वहां नंदीश्वर दीप पहुंचकर उन अरिहंतों की, उन सिद्धों की आराधना करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की पर्याय की कुछ सीमाएं हैं। भले ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य सन्निधि इसी मात्र और मात्र मध्यलोक में ही मिलती है, पर
इस ढाई द्वीप के बाहर जाने की मनुष्यों की शक्ति नहीं होती। मात्र मानुषोत्तर पर्वत तक ही उनकी सीमा हुआ करती है। और जब हम वहां पहुंच ही नहीं पाते तो कितना सौभाग्य है और कितनी 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 श्रद्धा की और कितने समर्पण की ये बात है कि हमें शक्ति सो नाही, हमें वहां पहुंचने की शक्ति नहीं है। भगवान कोई बात नहीं, हम वहां पहुंच नहीं पाए कोई बात नहीं, पर हम आपको ही हमारे पास ले आते, हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं। ये हमारा श्रद्धा का और हमारे भीतर के उस अटूट अटूट श्रद्धा समर्पण का ही प्रतीक है कि हम गुरु भगवान के पास बंगेला पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, पर हम आपकी स्थापना हम अपने ही हृदय में अपने ही स्थान में करते हुए हम आपकी आराधना करते। क्योंकि स्थापना में भी मां मंत्र पढ़ते होंगे ना, अत्र अवतर सन्निध। क्या सामने वेदी पर अंकित शास्त्री भगवान नहीं थे? क्या सामने देवशास्त्र गुरु नहीं थे? सामने होने पर भी हम जहां बैठे हैं, ज्ञानचंद पंडित जी और भगवान जहां बैठे हैं, वो 2, 5, 10 फीट की भी दूरी अधिक लग रही थी। इसलिए हम उनको अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं। फिर 8वें द्वीप के उस नंदीश्वर को हम यहाँ स्थापित करके पूजा करें। ये ध्यान रखना, बराबर वही पुण्य मिलेगा जो आप साक्षात नंदीश्वर पहुंचकर आराधना करते हो। क्योंकि बहुत सारे पात्र बैठे हैं, बहुत सारों को भक्ति करनी है, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं। ये ध्यान रखना। समय तो दे दिया बेंटेक्स सौधर्म, वो तो बेंटेक्स का काम कर लिया, कोई बात नहीं। गहने तो बेंटेक्स के बेच लेना, पर सौधर्म बेंटेक्स के मत बन जाना। बाकी सब जानते हैं क्या होता है बेंटेक्स और क्या होता है सोना। क्योंकि अगर असली सोना और असली सोने जैसे तुम भाव बनकर सौधर्म बनोगे तो विश्वास मानना, इस पंचम काल के इस पद से कभी साक्षात उस सौधर्म पद को भी प्राप्त कर पाओगे। इसलिए भले ही नाम के आगे सौधर्म अमुक अमुक चंद और बेंटेक्स भले ही लिखा है, पर सौधर्म बेंटेक्स का नहीं। सौधर्म 100 टन सोने का 24 कैरेट का बने तो ही वह कार्यकारी हो सकता है। ये अद्भुत संयोग और नियोग हुआ करते हैं कि जब इन सिद्धों की आराधना क्या क्या श्रद्धा का परिचय दे कि जहां साक्षात हमारे पास कुछ भी नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, सिद्ध दिखते नहीं है, पर फिर भी हमारी कितनी प्रचंड श्रद्धा है। हम नंदीश्वर भी नहीं पहुंच पा रहे, किसी अकृत्रिम जिनबिंब को भी हम मनुष्य पर्याय में इस पंचम काल में नहीं देख पाते, पर क्या अद्भुत हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान को साक्षात अपने ही आंगन में, अपने हृदयांगन में विराजमान करते हुए उनकी भक्ति करके हम उनके संबंधने की भावना भा रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है, चाहे जितने कुबेर महायज्ञ नायक जो बने, और मैं तो कहता हूं पात्र भले ही नहीं बने, पर जो विधान करने की भावना रख रहे और विधान कर रहे हैं, वे सभी इतना ध्यान रखे। आज हम सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र विधान से कर रहे हैं। सिद्धों के लिए, सिद्धों को खुश करना है। माताओं किसको खुश करना है? सिद्धों को कि भगवंतों को कि महाराजों को? किसी को नहीं, किसी को नहीं। उन सिद्ध चक्र की आराधना करते हुए हम कर्म चक्र से मुक्त होते हुए आत्म चक्र को प्राप्त करें, इस भावना से ही सिद्ध चक्र की आराधना करनी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, आप श्रावक बने हो, आप श्रावक बने हो जीवन में, पप्पू भाई श्रावक बने हो तो कम से कम ज्ञानियों जीवन में एक काम तो अवश्य करना ही करना। वैसे तो श्रावकों के लिए 3 कार्य कहे हैं, वैसे तो श्रावकों के लिए 3 कार्य कहे हैं। 3 कर पाओ नहीं कर पाओ, भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, वादी 3 काम कर पाओ नहीं कर पाओ, पर जीवन में एक काम सिद्ध चक्र विधान का अवश्य कर लेना, अवश्य कर लेना। आचार्यों ने तो कहा है, जीवन में कभी मौका मिले तो सौधर्म बनना, कभी भगवान की प्रतिमा विराजमान करना,
इससे चूकना नहीं। और तीसरा कार्य अगर श्रेष्ठतम श्रावकों कोई है तो साक्षात सिद्धों की आराधना है, जो आज से आप करने जा रहे हो, वो भी शाश्वत पर्व अष्टानी का। और एक नहीं, दो नहीं, सागर वाले कक्का बहुत ज्ञानी है, और आपके मंत्री जी तो बहुत ही समझदार है और मंत्री है। तो उन्होंने सोच लिया अष्टानी का पर्व सामने आ ही रहा है, बनने वाले सिद्ध मुनिराजों का भी सौभाग्य मिल ही रहा है, सिद्धों की आराधना साक्षात बनने वाले सिद्धों के सानिध्य में, क्योंकि सिद्धों की आराधना कई सारे जगहों पे चल रही होगी, कई सारे स्थानों पे सिद्धों की आराधना चल रही होगी, पर मां सिद्धों की आराधना जो साक्षात बनने वाले सिद्ध अरिहंत धरती के देवता और उनके सन्निधि में सानिध्य में उनके आशीर्वाद से आप कर रहे हो, ये विशेष विशेष सातिशय कई भवों का पुण्य उदय में आता है, तब ऐसे सौभाग्य जीवों को प्राप्त होते। विरला 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 पुण्यात्मा ही संतोष जी, विरला पुण्यात्मा ही वह सिद्धों की आराधना करने के भाव जुटाता है, उसमें से भी विरला कर पाता है, और उसमें से भी विरले विरले ही पुण्यात्मा होते हैं जो साक्षात भावी सिद्ध निर्ग्रंथ होके चरण निश्रा में बैठकर उन सिद्धों की आराधना करते हैं। आप तो सिद्ध बन जाओगे। जितने जीव आराधना आज से करने वाले हैं वे प्रतिदिन प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाते हुए, जब जब तुम्हें निर्ग्रंथ मुनिराज सामने दिखे मां, तब तब यही भावना भाना कि भगवान आप तो बन चुके, आप अरिहंत सिद्ध बन चुके, ये जो मंच पे बैठे हैं वे भी कुछ भवों में बन जाए, बस आपकी सेवा और आपकी भक्ति करते हुए हम भी आपके जैसे सिद्धत्व को प्राप्त कर लो। ऐसी भावना से अगर सिद्धों की आराधना और सिद्ध चक्र विधान आपने किया है तो विश्वास मानना चंद भव मात्र लग जाएंगे, आप भी उन सिद्धों की श्रेणी में पहुंच जाओगे। पर आवश्यकता बेंटेक्स के भावों की नहीं, सोने की भावों की भी नहीं। नहीं तो अम्मा कहे सोने के भाव है हमारे महाराज, सोने के नहीं। सोने के दिन है, सोने के दिन है, सोना जैसा चमकता है ऐसे ही हमें अपने आत्मा को परमात्मा रूप चमकाने का दिन है, पुरुषार्थ करने का समय है। अगर यही समय हमने सोने में व्यतीत कर लिया तो पुनः हमें आत्मा से परमात्मा रूपी सोना मिलने वाला नहीं है। सोने का समय है ना, सोने का नहीं, सोने का समय है। ये पुनः मौका मिलने वाला नहीं है। सहोदर जी ध्यान रखना, अगर सच्चे श्रद्धा भावों के साथ तुमने एक बार ये विधान, और मैं तो कहता हूं एक एक पंक्ति और एक एक शब्द ऐसे भीतर तक उतारने का प्रयास करना, इतनी भावों की विशुद्धि प्राप्त करना, मुझे विश्वास है जिसको जितनी जितनी बीमारियां है वो अगर सच्चे भावों से सिद्धों की आराधना करेगा उसका प्रत्येक कार्य सिद्ध होगा, उसका जीवन अरे तो ही सिद्ध होगा, तो जीवन का कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए न शरीर की बीमारी का न धन की बीमारी का, दो प्रकार की बीमारी है। शरीर की भी बीमारी होती है दुकान की, और पता नहीं आटे की बीमारी लग जाए तुम्हें, उस बीमारी से दूर होते हुए हम आत्मा की बीमारी को दूर करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि बाहर की बीमारी तो तद क्षण मिट सकती बंगेला, अगर जन्म जरा और मृत्यु रूपी बीमारी हट गई तो। पुरुषार्थ हमें उस उत्कृष्ट कार्य के लिए करना है, उत्कृष्टता के लिए ही करना है। सिद्धों की आराधना करोगे तो नियम से अरिहंत बनोगे, अरिहंतों की आराधना करोगे नियम से निर्ग्रंथ बनोगे, और निर्ग्रंथों की आराधना करोगे तो कम से कम श्रावक तो बन ही जाओगे। इसलिए कुछ बन पाओ नहीं बन पाओ, इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए श्रावक बनो, और श्रावक बनते हुए ही भगवान बनने के बीज को अपने हृदय में बो, क्योंकि यही एक बीज ऐसा होता है श्रावक पर्याय का, जहां हम अपने आत्मा में उस श्रावक पने का बीज बोते हुए परमात्मा का जो बीज है ये श्रावक अवस्था, इसको अपने आत्मा में ऐसे संस्कारित करे जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को भी शीघ्रता से परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। क्या करे, समय तो अब घड़ी का भी हो रहा है, क्या करूं। घड़ी किसी के लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। हमें आराधना भी प्रारंभ करनी है, उस भक्ति को भी करना है, पर
भक्ति के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, भक्ति क्यों कर रहे हैं उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए समय पे इंद्रो आओ, क्योंकि स्वर्गों से आना है आप लोगों को, समय तो लगेगा। पंचम काल के स्वर्ग है। हाँ, चौथे काल के होते तो 1 मिनट में अंतर मुहूर्त में कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। पंचम काल के पैदल आना पड़ता है, वो विमान नहीं है ना, सो समय लगता है। समय पे आओगे तो कल बहुत सारी ज्ञान की चर्चा भी हम करेंगे, नहीं तो फिर 5-10 मिनट में ना आपको सुनने में आएगा ना किसी को समझ में आएगा। इसलिए समय को कल समय पे नहीं आओगे ना, 8:30-9 बजे। सौधर्म जी, आप ही सौधर्म है, आप ही लेट आए, आप ही सौधर्म है, आप ही को लेट। अच्छा, आप ही आए थे पहले, तो फिर बुलाना चाहिए ना। अकेले क्या करते थे, सबको बुला लेते। इंद्र परिवार तो पूरा आप ही का है, एक फोन लगा लो। तब तो फोन नहीं था सौधर्म के पास, तुम्हारे पास फोन भी है। ग्रुप बना के जल्दी ध्यान रखना, क्योंकि मात्र मात्र क्रियाओं से नहीं, हमें अपने आत्मा का ज्ञान से भी उत्थान करना है। जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका निर्णय भी हमें इस ज्ञान के साथ साथ करना है। क्योंकि भगवान गुरु की आराधना तो हमने कई बार कर ली, पर इस ज्ञान की, इस सम्यक ज्ञान की आराधना एक बार कर लो, नियम से हम परमात्मा बन सकते हैं। इसलिए समय पर आएंगे ना, आओगे सो पाओगे, नहीं तो खो जाओगे। इसलिए कल समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। सबके लिए यही आशीष है कि अच्छे भावों के साथ, निरोगता के साथ, मात्र शरीर की नहीं मन की निरोगता के साथ निर्विकल्प होते हुए 8 दिन हम ऐसी सिद्धों की आराधना, ऐसा सिद्ध चक्र विधान करें कि हमारे आत्मा के जो कर्म चक्र है वो तत्क्षण मिटकर हम भी परमात्मा बने, हम भी समय से समय सार बन जाए। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।